बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7। Unit number 7 is heat and light. Heat and light. Heat and light. यूनिट नंबर 7, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? हीट एंड लाइट, यानी जो हीट होती है, जो एक गर्माइश होती है, एंड लाइट और जो रोशनी है, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, अंडरस्टैंड इसके आउटकम्स क्या हैं। इस यूनिट के आउटकम्स में है कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पे जो हीट एंड लाइट की इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग समझेंगे। आइडेंटिफाई 7 कलर्स ऑफ लाइट इन अ रेनबो, और जो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं लाइट के, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास, और वो तमाम मटेरियल्स जिनके थ्रू लाइट जो है गुज़रती है, उसके बारे में हम लोग जो है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास, यानी वो मटेरियल कौन से हैं जिनके थ्रू लाइट जो है वो पास करती है, जैसे कि बल्ब वगैरह है, वो एक मटेरियल है और इसके थ्रू जो है वो लाइट गुज़रती है। नेक्स्ट, I wonder, do you know why do you feel hot while standing in the sun? यानी इसने कहा है कि आप जब सूरज में खड़े होते हैं तो आप जो है वो हॉट फील करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि सूरज जो है वो गर्म होता है और वो एनर्जी को जो है ना वो छोड़ता है, हरारत छोड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग जब सूरज में खड़े होते हैं तो हम लोग उससे हमें गर्माइश महसूस होती है। डू यू नो वाई डू यू फील हॉट वाइल स्टैंडिंग इन द सन, यानी जब आप सूरज में खड़े होते हैं तो आपको गर्माइश महसूस होती है। हीट एंड लाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हीट एंड लाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हीट और लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द सन गिव अस हीट्स, सूरज जो है वो हमें हीट देता है। इट आल्सो गिव्स अस लाइट, वो हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। द सन गिव्स अस हीट एंड इट आल्सो गिव अस लाइट। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सूरज जो है ये एक कुदरती ज़रिया है रोशनी का और हीट का। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। वी नीड हीट टू कुक फूड, इसी तरह उन्होंने कहा है कि हमें हीट की ज़रूरत होती है जब हम लोग खाना बनाते हैं। वी नीड हीट टू कुक फूड, हम लोगों को खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कुक फूड, हमें खुराक तैयार करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म इन विंटर, इसी तरह जब हम लोग विंटर में खुद को गर्म रखना चाहते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत होती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म इन विंटर, इसी तरह जब सर्द मौसम होता है तो उसमें हम लोगों को खुद को गर्म रखने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, लाइट जो है, जो रोशनी है, वो मदद करती है जिससे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, जैसे कि हम लोग बच्चों अंधेरे में नहीं देख सकते, लेकिन जब बल्ब वगैरह ऑन होता है या कैंडल वगैरह ऑन करते हैं या टॉर्च वगैरह ऑन करते हैं तो तब हम लोग जो है वो देख सकते हैं। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फिर देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, और इसी तरह हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते। अमेजिंग फैक्ट, हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एंड लाइट जो है ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स हैं। हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉलोइंग आर सम सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट, यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं हीट एंड लाइट के। फायर गिव अस आउट हीट एंड लाइट एंड हीट,
फायर जो है वो गिव अस आउट लाइट एंड हीट। फायर जो है, आग जो है, ये हमें देती है, यानी आग से रोशनी भी होती है और हीट भी होती है। फायर्स गिव आउट लाइट एंड हीट। फायर जो है वो हमें रोशनी और हरारत जो है वो दोनों प्रोवाइड करती हैं। अ बल्ब गिव आउट लाइट एंड हीट। इसी तरह जो बल्ब है ये इससे रोशनी भी मिलती है और इससे हीट भी मिलती है। जब आप इसके पास हाथ करेंगे तो आपको हीट जो है वो महसूस होगी। अ बल्ब गिव्स आउट लाइट एंड हीट बोथ, यानी बल्ब जो है उससे लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है। A candle also give out light and heat। इसी तरह जो कैंडल है उससे भी हमें लाइट और हीट दोनों चीज़ें हासिल होती हैं। A candle also gives out light and heat। A candle also gives out heat and light। इसी तरह जो कैंडल है उससे भी हमें लाइट और हीट दोनों चीज़ें मिलती हैं। Remember and understand what is the natural sources of heat and light। natural sources जो है heat and light का वो क्या है? what is a natural source of heat and light? sun is the natural source, यानी जिससे हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। why do we need light? हम लोगों को लाइट की क्यों ज़रूरत होती है? तो हमने कहा, इसमें हमने देखा था कि वी नीड लाइट, हमें लाइट की ज़रूरत होती है टू सी थिंग्स, चीज़ें देखने के लिए। बिकॉज वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम लोग डार्क अंधेरे में नहीं देख सकते। हाउ डज हीट हेल्प अस? कैसे हीट जो है वो हमें हमारी मदद करती है? हीट्स हेल्प अस, यानी हीट जो है वो हेल्प हमारी मदद करती है। हीट हेल्प अस टू कुक फूड, खुराक वगैरह तैयार करने के लिए। एंड कीप वार्म इन विंटर, और सर्दियों में गर्म रहने के लिए। व्हाट आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की कौन सी दो फॉर्म्स हैं? एनर्जी की हमने पढ़ा कि दो फॉर्म्स हैं एनर्जी। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एंड लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं। What are the two forms of energy? Heat and light are the forms of energy। ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 60। सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इसी तरह कहते हैं कि सनलाइट जो होती है इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जैसे कि सूरज की रोशनी जो होती है वो 7 कलर्स की होती है। वी कैन सी द 7 कलर्स ऑफ लाइट इन आ रेनबो, जैसे कि हम लोगों को रेनबो भी नज़र आता है कि इसके 7 कलर्स हैं। जैसे ये देखें, दिस इज़ आ रेनबो, और ये सूरज की रोशनी से जैसे बारिश के बाद एक रेनबो बनती है, उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और वो 7 कलर्स जो होते हैं वो कहाँ से कैसे बनते हैं? वो सनलाइट से बनते हैं। सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वी कैन सी द 7 कलर्स ऑफ लाइट इन आ रेनबो। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तमाम जो कलर्स हैं ये रेनबो में होते हैं, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, उसके बाद ब्लू है, इंडिगो है एंड वॉयलेट, ये भी एक कलर का नेम है। यानी रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू ट्रैवल फ्राम सन टू अर्थ, यानी जो सूरज की रोशनी होती है वो 8 मिनट में ट्रैवल करती है ज़मीन पे पहुंचने के लिए। सनलाइट टेक्स अबाउट, एक अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि कहते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट में ज़मीन तक पहुंच जाती है। सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू ट्रैवल फ्राम सन टू द अर्थ। सनलाइट जो होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो टेक्स करती है, लेती है अबाउट 8 मिनट्स, यानी 8 मिनट टू ट्रैवल करने के लिए फ्राम सन टू द अर्थ, यानी सूरज से ज़मीन तक ट्रैवल करने के लिए उसको 8 मिनट चाहिए होते हैं। लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास, जो रोशनी है कैन पास, वो गुजर सकती है थ्रू एयर, यानी हवा से, वाटर एंड ग्लास, यानी जो ग्लास वगैरह हैं उनमें से जो लाइट है वो गुजर सकती है, जो रोशनी है वो गुजर सकती है।
लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। इसी तरह उसने कहा है कि लाइट जो है वो नहीं गुजरती थ्रू वुड यानी लकड़ी के थ्रू, कार्डबोर्ड या रबर वगैरह से, उनमें से वो नहीं गुजर सकती। जबकि उसने कहा है कि लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास। लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनके लिए T करें और जो फॉल्स हैं उनके लिए F यूज़ करें। सबसे पहले है वी कैन सी इन द डार्क। क्या हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। वी नीड लाइट टू सी इन द डार्क। हम लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है अंधेरे में देखने के लिए। द मून गिव्स हीट टू द अर्थ। जो चांद है वो ज़मीन को हीट देता है। नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सन जो है वो, सूरज जो है वो ज़मीन को जो है वो हीट देता है, जबकि जो चांद है वो ज़मीन को हीट नहीं देता है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, जैस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। रोशनी जो है वो हमें चीज़ें देखने में मदद करती है, ये बिल्कुल सही बात है। ए कैंडल गिव अस लाइट। कैंडल जो है वो हमें लाइट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 5 कलर्स। जो सूरज की रोशनी है वो 5 कलर्स की बनी होती है। नो, सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फायर्स गिव अस हीट। फायर गिव्स अस हीट। फायर जो है यानी जो आग है वो गिव अस हीट, वो हमें हीट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। उससे हमें हीट भी मिलती है और उससे हमें लाइट भी मिलती है। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म। हम लोगों को हीट की ज़रूरत होती है टू कीप अस वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये थी ट्रू एंड फॉल्स। उसने कहा जो ट्रू हैं उनके लिए T लिखें और जो फॉल्स हैं उनके लिए F लिखें। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि वी कैन सी इन द डार्क। क्या बच्चों हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं? नो, हमें अंधेरे में देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या चांद हमें जो है वो गर्माइश देता है, वो हमें हीट देता है? नहीं, क्योंकि हम लोग हीट जो है वो सूरज से हासिल करते हैं। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट जो है यानी रोशनी जो है वो हमें मदद करती है जिससे हम चीज़ें देखते हैं, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ए कैंडल्स गिव अस लाइट। कैंडल जो है वो हमें रोशनी देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 5 कलर्स। सनलाइट जो है ये 5 कलर्स की बनी होती है, यस दिस इज़ अ जो सनलाइट है ये हमने देखा कि उसमें उसने कहा था कि ये 7 कलर्स की होती है। तो ये एक फास्ट स्टेटमेंट है, यस नो दिस इज़ नॉट अ इन 5 कलर्स, दिस इज़ इन 7 कलर्स, दिस इज़ अ फास्ट स्टेटमेंट। फायर्स गिव्स अस हीट। फायर जो है वो हमें हीट देती है, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। वी नीड हीट टू कीप अस वार्म। इसी तरह हमें हीट की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग वार्म रहते हैं, यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। Let's find out. Switch off the lights in your classroom. Will you be able to see clearly? क्या अगर आप जो आपके कमरे की जो क्लासरूम की जो लाइट्स हैं अगर आप उनको स्विच ऑफ कर दें, क्या आप कुछ चीज़ें देख सकेंगे? Will you be able to see things? No. अगर आप अपनी क्लासरूम की लाइट्स बंद कर दें तो आपको चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद है वर्ड्स टू लर्न। नंबर 1 है हीट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट। यानी हीट किसको कहते हैं? एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप जो हैं वो गर्म रहते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट। एनर्जी, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी क्या होता है? कोई भी एबिलिटी जिससे आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं उसको आप एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर्स। अनस्क्रैबल द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो अनस्क्रैबल हैं, आप इनको अरेंज करके लिखें। सबसे पहले है IREF, तो आप इसको अरेंज करके लिखें तो इससे क्या बनेगा। उसके बाद ये है, फिर ये देखें सन है, फिर ये क्या है। आप इन तमाम जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज करके लिखें। सबसे पहले हमारे पास आता है IREF, तो इसको आप अरेंज करके लिखें।
FIRE, ये क्या बना, फायर। नेक्स्ट है UNS, तो आप इसको अरेंज करके लिखें SUN, क्या बना, सन। नेक्स्ट है UBLB, तो आप इसको अरेंज करके लिखें BULB, तो क्या बना, बल्ब। उसके बाद है DNACLE, तो आप इसको अरेंज करके लिखें, तो इससे क्या बनेगा, इसमें आप इसको अरेंज करके लिखें, आप इसको देखें DNACLE। सर्कल डाइस्ड, इसको आप ज़रा सर्च करें, इसको देखें, ये वर्ड को अरेंज करके लिखें, तो देखिए आपके पास क्या वर्ड बनता है, DNACLE। तो इस वर्ड से आपके पास क्या वर्ड बनेगा, सबसे पहले हमारे पास आया फायर सन बल्ब, और उसके बाद हमारे पास है DNACLE। तो इससे कौन सा लफ्ज़ आपके पास बनेगा, आप देखें, इसको आप अरेंज करके लिखें, तो यहाँ पे आएगा C, सबसे पहले C आएगा, ANDLE, तो आपके पास क्या बना, कैंडल। कौन सा लफ्ज़ बना, कैंडल। नेक्स्ट है कंसेप्ट मैप, यानी सूरज है, सन gives us 7 colors, is made up of lights help us to see things। इसी तरह सन give us heat, यानी एक तरफ हमें सूरज से रोशनी हासिल होती है और दूसरी तरफ सूरज से हमें हीट हासिल होती है। लाइट का मतलब ये है कि सन इससे हमें सूरज से हमें लाइट मिलती है, जो कितने कलर्स की होती है, 7 कलर्स की होती है। 7 कलर इज मेड ऑफ, लाइट जो है 7 कलर्स की होती है, एंड लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, और इसी तरह रोशनी जो होती है उससे जो है हमें मदद करती है कि हम लोग जिससे चीज़ें देखते हैं। एंड सन गिव्स अस हीट, सूरज यानी सूरज है वो हमें हीट देता है, एंड हीट कीप्स अस सेफ फ्रॉम कोल्ड, और इसी तरह जो हीट होती है ये कीप्स अस, ये हमें रखती है सेफ फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से महफूज रखती है। सन्स गिव्स अस लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स, इसी तरह सन है गिव्स अस हीट, ये हमें हीट देती है, एंड हीट कीप्स अस सेफ फ्रॉम कोल्ड, और इसी तरह जो हीट है वो हमें कीप करती है सेफ फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से महफूज रखती है। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले है द सन्स गिव अस हीट एंड साउंड, हीट एंड लाइट, वाटर एंड लाइट, ऑल ऑफ द अबव। द सन्स गिव अस हीट एंड लाइट। नंबर 2 है sunlight is made up of 5 colors, 6 colors, 7 colors or 8 colors. Sunlight is made up of 7 colors. Light cannot pass through water, glass, wood, all of the above. Light cannot pass through wood. रोशनी जो है वो लकड़ी में से नहीं गुजर सकती। To keep us warm in the winter, we need light, heat, sound and air. We need heat. Light can pass. Light can pass through air, wood, cardboard or book. लाइट जो है कैन पास वो गुजरती है थ्रू एयर, यानी हवा के थ्रू गुजरती है, वुड के थ्रू, कार्डबोर्ड और बुक। लाइट कैन पास थ्रू एयर, लाइट कैन पास थ्रू एयर। नेक्स्ट है नेम 2 थिंग्स विच गिव अस हीट। कोई सी 2 चीज़ें लिखें जो हमें हीट देती हैं, उनके नाम लिखें। सबसे पहले आप लिखें दैट गिव अस फायर गिव अस हीट, फायर जो है वो गिव अस हीट एंड सन, और नंबर 2 है सन गिव अस हीट, फायर एंड सन गिव अस हीट। नेक्स्ट है
राइट द नेम्स ऑफ द 3 थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन पास एंड लाइट कैन नॉट पास, यानी कोई सी 3 चीज़ों के नाम बताएं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है और जिनमें से रोशनी नहीं गुजरती। तो सबसे पहले हमारे पास है, हमने पीछे पढ़ा था कि लाइट कैन पास थ्रू, लाइट जो है वो गुजरती है, किस किस के थ्रू गुजरती है? लाइट कैन पास थ्रू एयर, ग्लास एंड वाटर। लाइट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास, यानी ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से लाइट गुजर सकती है। एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर। नेम 2 थिंग्स विच गिव अस लाइट, कोई सी 2 चीज़ें बताएं जिनसे हमें लाइट हासिल होती है। नंबर 1 इज सन, सन गिव अस लाइट एंड बल्ब। Sun and bulb give us light. Sun and bulbs give us light. Write the names of the 7 colors. Write the names of the 7 colors. सबसे पहले है VIOLET violet, उसके बाद indigo INDIGO indigo, BLUE blue, next है GREEN green, YELLOW yellow, ORANG orange, next है RED red। ये थे 7 कलर्स जिनके नाम्स को, जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी जिसमें कलर्स नेम्स थे, हमने उनको फिल किया। नेक्स्ट है कलर्स द रेनबो, इसको कलर्स करने हैं। तो चलिए हम इस रेनबो को कलर करते हैं। तो हमें कितने कलर्स चाहिए? 7 कलर्स चाहिए हमें। कलर्स द रेनबो। चलें अब हम इस रेनबो को कलर करते हैं। रेनबो में हमने कितने कलर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से कलर्स होते हैं रेनबो में? हम लोगों ने जो है वो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये तमाम कलर जो हैं वो हमने जो है इसको कर लिए हैं। येलो कलर भी हो गया है, ऑरेंज कलर भी हो गया है, रेड कलर भी हो गया है और उसके बाद ग्रीन कलर भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, ब्लू कलर भी यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास आता है रेड भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने येलो कलर यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ऑरेंज कलर यूज़ किया, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने रेड कलर यूज़ किया, फिर हम लोगों ने ब्लू कलर और ग्रीन कलर यूज़ किया। अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए उन्होंने आप जो है वो पर्पल कलर यानी वॉयलेट कलर यूज़ किया है, तो हम लोग जो हैं उसके लिए ये कलर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये कलर यूज़ करेंगे, इसके साथ हम लोग जो हैं ये कलर यूज़ करेंगे।
तो ये हमारे पास जो है वो वॉयलेट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिगो कलर्स। अब हम लोग इसके लिए ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। What is the color at the top? टॉप पे कौन सा कलर है? What is the color at the top? The color at the top is yellow. What are the color at the mid? 1 2 3 1 2 3 blue color. Blue color is at the mid. उसके बाद है what is the color at the bottom? At the bottom पे हम लोगों ने brown color यूज़ किया है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हीट एंड लाइट के बारे में। हीट एंड लाइट क्या है, हीट एंड लाइट हमें कहाँ कहाँ से हासिल होती है, हीट एंड लाइट के सोर्सेज क्या हैं और हम लोग हीट एंड लाइट कब यूज़ करते हैं। अब हम लोग यूनिट नंबर 8 पे जाते हैं। यूनिट नंबर 8 में हमारे पास है सीजन्स। सीजन्स मतलब हमारे पास जो हमारे मौसम्स होते हैं, सीजन्स। यूनिट नंबर 8 इन दिस यूनिट वी लर्न अबाउट सीजन्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल द नेम 4 सीजन्स, यानी हमारे जो 4 सीजन्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई डेली वेदर, और जो हमारा रोज़ाना का वेदर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन विच काजेज अ चेंज इन द सीजन। और इसी तरह जो सूरज है, जो यानी ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है उसकी वजह से हमारे जो सीजन्स में चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। Why are some days hot and some are cold? सबसे पहले है कि आपने देखा है कि कुछ दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और कुछ दिन जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्या वजह है? तो ये है सीजन्स की वजह है। जैसे द सीज़न, देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक साल में 4 मौसम आते हैं। दे आर कॉल्ड समर, जिसमें समर है, विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटम है। ऑटम ख़ज़ां, जिसको कौन सा मौसम कहते हैं? ख़ज़ां, जिसमें जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उसको ऑटम सीज़न कहा जाता है। उसके बाद स्प्रिंग है। स्प्रिंग यानी बहार का जो मौसम होता है जिसमें नए फूल, नए पौधे, सब कुछ जो है एक बड़ा खूबसूरत सा होता है, जिसको स्प्रिंग मौसम, जिसको स्प्रिंग सीज़न का नाम दिया जाता है। उसके बाद है समर। समर यानी जब गर्मी होती है, या जैसे कि आजकल समर सीज़न चल रहा है यानी जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद विंटर, तो अब जो है विंटर सीज़न आएगा, यानी जहाँ सर्दियों का जो मौसम होता है उसको विंटर सीज़न कहते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर इन पाकिस्तान। दे आर कॉल्ड समर, जिसमें समर है, विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटम है। यानी ऑटम ख़ज़ां का मौसम, वो मौसम जिसमें दरख्तों के पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, और ये जो है ये ऑटम सीज़न कहलाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग वो सीज़न होता है जिसमें नए फूल और पत्ते यानी नए पौधे लगाए जाते हैं, नए फूल निकलते हैं, नए फल निकलते हैं, तो ये स्प्रिंग सीज़न होता है। उसके बाद समर है। समर वो सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड विंटर इज़ ऐसा मौसम है जहाँ पे ठंड जो होती है, जो ठंडा मौसम होता है उसको हम विंटर सीज़न कहते हैं। इन समर इट गेट्स वार्म, यानी बहुत ज़्यादा समर में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्फ कोल्ड, और लोग जो है वो लाइट वियर्स यानी हल्के कपड़े पहनते हैं। टू कीप देमसेल्फ कोल्ड, अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने के लिए लाइट्स वियर्स यूज़ करते हैं। टू कीप देमसेल्फ कूल। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसी तरह उसने कहा है कि जो 21 जून है वो सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का। समर के बारे में उसने बताया है कि इन समर इट गेट्स वार्म, पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स कूल, यानी अपने आप को ठंडा रखने के लिए लोग जो है वो लाइट्स क्लॉथ्स पहनते हैं। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसी तरह जो 21 जून है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है इन विंटर में
इट इज़ कोल्ड, ये ठंडा होता है, एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। इन विंटर इट इज़ कोल्ड एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, इसी तरह सर्दियों के मौसम में लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। इन स्प्रिंग इट इज़ नॉट एज सो कोल्ड, ये इतना ठंडा नहीं होता है। ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में जो दरख्त होते हैं इसमें नए पत्ते होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग का जो मौसम होता है ये इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दरख्तों के नए पत्ते उगते हैं ड्यूरिंग दिस सीज़न, यानी जो बाहर का मौसम होता है इसमें जो है वो पौधों पर नए पत्ते लगते हैं। इन ऑटम इट इज़ कूलर, ये थोड़ा सा कूलर होता है, एंड लीव्स फॉल ऑफ सम ट्रीज, और कुछ पत्तों यानी कुछ जो दरख्त होते हैं जो पौधे होते हैं उनके पत्ते इसमें गिर जाते हैं, जैसे जिसको हम खज़ां का मौसम कहते हैं, और इट इज़ कूलर, ये थोड़ा ठंडा होता है। लेट्स फाइंड आउट, अब हमारे पास है इन पाकिस्तान वी हैव ऑल 4 सीजन्स मेंशन्ड अबाउ, फाइंड आउट विच मंथ हैज़ विच सीजन इन द टेबल बिलो। जैसे मंथ है अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर। दिसंबर में आपके पास कौन सा मौसम आता है? दिसंबर में आपके पास विंटर मौसम आता है। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल में आपके पास स्प्रिंग मौसम आता है। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई में आपके पास समर यानी गर्मियों का मौसम होता है, समर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन एंड विंटर सीजन। यानी अप्रैल में आपके पास जो है वो स्प्रिंग सीज़न होता है, उसके बाद समर में यानी जुलाई जो है, जुलाई में आपके पास गर्मियों का मौसम होता है जिसको समर सीज़न कहते हैं, और दिसंबर में आपके पास विंटर सीज़न होता है जिसको आप ठंडा यानी विंटर सीज़न कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू सीजन्स चेंज, यानी जो हमारे मौसम हैं वो कैसे चेंज होते हैं। रहते तो हम इसी ज़मीन पर हैं, लेकिन कभी जो है वो मौसम गर्म आ जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी स्प्रिंग सीज़न आ जाता है और कभी ऑटम सीज़न आ जाता है। इसकी क्या वजह है? हाउ डू सीजन्स चेंज, द अर्थ इज़ नॉट ओनली टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, इट इज़ आल्सो मूविंग अराउंड द सन। जैसे कि आपको पता है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और इज़ नॉट ओनली टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी ये सिर्फ अपने एक्सिस के साथ साथ जो सूरज के गिर्द होता है वो घूमती है। एंड अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 दिन जो है वो लगाती है। यानी अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सूरज के गिर्द घूमने के लिए ज़मीन को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 365 दिन चाहिए होते हैं। वी कॉल दिस पीरियड ऑफ टाइम अ ईयर, जिसको हम लोग एक साल का नाम देते हैं। यानी हमने जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। ड्यूरिंग दिस ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ गेट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे जैसे वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वो जो है डिफरेंट अमाउंट जो है सनलाइट की वो हासिल करती है। कभी उसको ज़्यादा लाइट मिलती है तो हम कहते हैं समर सीज़न आ गया, कभी उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि विंटर सीज़न आ गया। इसी तरह जैसे जैसे वो ज़मीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, और जिस हिसाब से उसको सूरज की रोशनी जो है वो मिलती है, फिर उस हिसाब से हमारे सीज़न जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी जो ज़मीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये जो 365 दिन का टाइम होता है इसके लिए वी कॉल दिस पीरियड सीजन्स, यानी और ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं ये सीजन्स है। वी कॉल दिस पीरियड्स सीजन्स, यानी हम इसको सीजन्स का नाम देते हैं। यानी जो चेंज आता है, कभी गर्म मौसम होता है, कभी सर्द मौसम आता है, तो इसको हम लोग सीजन का नाम देते हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, सबसे पहले है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है देयर आर
स्पेस सीजन यानी देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में कितने सीजन होते हैं? देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। इन डैश इट इज़ नॉट सो कोल्ड, यानी कौन सा मौसम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है? तो कहते हैं स्प्रिंग सीजन। इन स्प्रिंग सीजन इट इज़ नॉट सो कोल्ड। नेक्स्ट है इन डैश इट गेट्स वार्म, यानी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी किस मौसम में होती है? इन समर। इन समर it gets warm. In dash it's cooler and leaves fall off some trees. तो जो ऑटम सीज़न होता है उसमें जो होता है मौसम थोड़ा ठंडा होता है और जो बहुत सारे दरख्तों के जो पौधे होते हैं यानी जो उनके पत्ते हैं, लीव्स यानी जो पत्ते, फॉल ऑफ सम ट्रीज यानी कुछ जो दरख्त हैं, कुछ जो पौधे हैं उनके पत्ते जो है इस सीज़न में गिर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये ऑटम सीज़न है। In the summer season there are more daylight and in the days are longer, यानी जो समर सीज़न होता है, ये जो गर्मियों का सीज़न होता है, इसमें डे लाइट जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे दिन होते हैं, यानी सूरज की रोशनी बहुत देर तक रहती है। इन विंटर देयर इज़ लेस डे लाइट, यानी इसी तरह जो विंटर होता है, जो सर्द मौसम होता है, वहाँ पे जो डे लाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है वो लेस हो जाती है। एंड द डेज आर शॉर्टर, और इसी वजह से दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर। वेदर चेंज एवरी डे, यानी मौसम जो है वो रोज़ाना चेंज होता है। सम डेज इट इज़ हॉट एंड सनी, अदर डेज इट मे बी वाइटी एंड क्लाउडी आर रेनी, यानी मौसम जो है वो एक दिन कुछ और होगा और दूसरे दिन माइट बी पॉसिबल कि आप बारिश का मौसम हो जाए या क्लाउडी मौसम हो जाए या सनी मौसम हो, यानी वेदर जो है वो दिन ब दिन चेंज होता है। वेदर चेंज एवरी डे, यानी वेदर जो है, जो मौसम है वो रोज़ाना चेंज होता है। सम डेज इट इज़ हॉट, यानी कुछ ऐसे दिन होते हैं ये बहुत गर्म होता है। सनी यानी धूप वाला होता है। एंड अदर डेज इट मे बी वाइटी, और जबकि दूसरे दिन माइट बी पॉसिबल कि आप जो है वो आपको मौसम इस तरह का मिले, या तो वो क्लाउडी हो या रेनी हो या बारिश हो रही हो या बादल हुए हो या वाइंडी मौसम हो, यानी मौसम जो है वो रोज़ाना की बेस पर चेंज होता रहता है। सनी मौसम यानी सनी वेदर, यानी जो धूप वाला जो मौसम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सनी वेदर। व्हेन द वेदर इज़ सनी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट, यानी जब मौसम जो है वो धूप वाला होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है। वन माइट यूज़ अ कैप, यानी आप कैप यूज़ कर सकते हैं, सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, और अम्ब्रेला टू स्टे सेफ फ्रॉम द सनलाइट, तो आप सूरज की रोशनी से सेफ रहने के लिए यू कैन यूज़ अम्ब्रेला, सनलाइट, सन ग्लासेस एंड कैप, और ये आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने आप को सूरज की रोशनी से महफूज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउडी। क्लाउडी वेदर। व्हेन द वेदर इज़ क्लाउडी यू कैन नॉट सी द सन, यानी जब मौसम क्लाउडी होता है, जब बादल छाए हुए होते हैं तो आप जो हैं आप सूरज को नहीं देख सकते, वो सूरज को डांप देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि आज का मौसम जो है वो क्लाउडी है, बादल बने हुए हैं। नेक्स्ट है स्नोइंग। इन सम प्लेसेस स्नो फॉल्स इन विंटर, यानी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो विंटर सीज़न है वहाँ पे स्नोफॉल्स होता है। एंड इट गेट्स कोल्ड, और ये बहुत ठंडा हो जाता है ड्यूरिंग स्नोई वेदर, यानी ये जो मौसम जो है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एंड पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, और लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड बूट्स व्हेन इट्स स्नो, और जब वो स्नो यानी बर्फ़ में जाते हैं तो वो जो है वो बूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं और गर्म कपड़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाइंडी। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, यानी हवा का जो मूव करना होता है उसको हम लोग वाइंडी मौसम का नाम देते हैं। वन सम डेज द वेदर इज़ वेरी वाइंडी, और कभी कभार मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइंडी होता है, यानी बहुत ज़्यादा हवा चलती है। Rainy. The weather is rainy when it rains. Sometimes a lot of rain causes floods.
इसी तरह कभी कभार मौसम जो है वो बारिश वाला होता है, यानी रेनी वेदर होता है। एंड व्हेन इट रेन्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेन, बाजुकात जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो काजेज फ्लड्स, वो सैलाब की वजह बन जाता है। द वेदर इज़ रेन व्हेन इट रेन्स, समटाइम्स अ लॉट ऑफ रेन काजेज फ्लड, यानी जो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं वो सैलाब की वजह बन जाती हैं। Let's find out. Notice the weather every day for a week and it's note down your observation in the table below. यानी day 1, day 2, day 3 उसने कहा है कि वेदर जो है वो एवरी डे फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन में मौसम जो है वो चेंज होता है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, यानी एक साइड में उसने डे बताए हैं, day 1, day 2, day 3, 4, 5 and 6 and 7, और दूसरी साइड में उसने वेदर बताया है कि आप जो हैं इसको कैसे कहेंगे कि आज है, जैसे कि आज सनी, हम लोग सबसे पहले देखते हैं टुडे इज सनी वेदर, यानी आज जो है वो मौसम जो है हमारा जो वेदर है वो सनी है। उसके बाद क्लाउडी है, क्लाउडी वेदर। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा जो वाइंडी है, वाइंडी वेदर है। उसके बाद रेनी वेदर हो सकता है, रेनी वेदर। इसके अलावा फिर जो है वो स्नो, यानी स्नोई वेदर हो सकता है, बर्फ़ जो स्नो फॉल्स होती है वो वाला मौसम आ सकता है, वो वाला जो है वेदर हो सकता है। उसके बाद फिर जो है वो सनी वेदर हो सकता है या क्लाउडी वेदर हो सकता है। सनी वेदर हो सकता है या क्लाउडी वेदर हो सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 70, हियर आर सम वर्ड्स दैट नीड्स टू लर्न। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं। सीज़न, सबसे पहले वर्ड है सीज़न, डिवीजन ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी मौसम के हिसाब से जो एक साल को डिवाइड किया जाता है। जैसे एक साल में कितने मौसम होते हैं, कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी मौसम के हिसाब से जो हम एक साल में जितने भी हमारे पास सीजन्स आते हैं उसको हम कहते हैं ये सीजन्स है। जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स, ये जो है ये साल में जितनी भी डिवीजन होती है मौसम की, वेदर्स की, उसको हम लोग सीज़न का नाम देते हैं। वेदर, डेली स्टेट ऑफ द ईयर, यानी जो रोज़ाना की स्टेट्स होती है ऑफ द ईयर एट अ गिवन प्लेस, यानी हवा का जो रद्दोबदल होता है रोज़ाना की बेस पे, उसको हम लोग वेदर कहते हैं, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। डेली स्टेट्स ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड वेदर, उसको हम लोग वेदर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर्स, अनस्क्राइबेबल द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स हैं इसको उन्होंने क्या कहा है, आप इनको जो है वो अरेंज करके लिखें। सबसे पहले है स्नोई, उसके बाद वाइंटी, नेक्स्ट है क्लाउडी, क्लाउडी, उसके बाद रेनी, नेक्स्ट है सनी। ये थे अनस्क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीजन। सीजन्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम सीजन्स। अब हमारे पास सनी सीजन है और क्लाउडी है, स्नोई है और रेनी है। वेदर्स में अब हमारे पास जो है वेदर एंड वाइंट, वेदर एंड वाइंटी, यानी या तो हमारे पास सनी वेदर है या क्लाउडी वेदर है या स्नोफॉल्स वाला वेदर है या रेनी वेदर है। ये हमारे पास वेदर्स की टाइप्स हैं और ये हमारे पास सीजन्स की टाइप्स हैं। यानी सीजन में स्प्रिंग सीजन है, ऑटम है, समर है एंड विंटर है। और वेदर में कौन कौन
सा वेदर आता है, या तो आपके पास सनी वेदर यानी धूप वाला, या क्लाउडी या बादल होते हैं, या स्नोफॉल्स यानी या बर्फ़बारी हो रही होती है, या रेनी, या जैसे कि आज बारिश का मौसम है तो रेनी सीज़न होगा, रेनी वेदर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइंडी, यानी या तो हवा चल रही है यानी मूविंग एयर, उसको हम लोग कहते हैं टुडेज वाइंडिंग वेदर। चूज़ द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन लेती है? 365 डेज, 365 दिन में वो अपना एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द कंप्लीट करती है। इन विच सीज़न डू द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल्स, यानी कौन से मौसम में जो है वो पत्ते गिरते हैं दरख्तों से? स्प्रिंग सीजन, समर, ऑटम और क्लाउडी, ऑटम सीजन। What are the periods called when different parts of Earth face the sun from sometime during the year? Months, seasons, year and weather. What are the periods called when different parts of the Earth face the sun from sometimes during the year? यानी कौन सा पीरियड कहते हैं जब जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ज़मीन के वो सूरज के डिफरेंट मौसम जो होते हैं, डिफरेंट एक्सिस जो होते हैं उससे मौसम को जो है वो महसूस करते हैं। जैसे जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और उसके एक्सिस जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसी तरह जो सनलाइट है वो उसी हिसाब से ज़मीन को मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये सीजन्स हैं। is called seasons. During which season are the days longer than the nights, यानी कौन से सीज़न में दिन जो हैं वो लंबे होते हैं और एज़ कम्पेयर टू नाइट्स, यानी रात के मुकाबले में? स्प्रिंग, विंटर, समर और ऑटम। समर सीज़न जो होता है यहाँ पे जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। इन विच वेदर विल यू फील हॉट, कौन से मौसम में आप यानी गर्मी महसूस करते हैं? सनी, स्नो, रेनी और वाइंडी। इन सनी वेदर यू फील हॉट, इन सनी वेदर यू फील हॉट। नेक्स्ट अब हमारे पास आंसर क्वेश्चंस आ रही हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ year? Write their names. Question number 1, how many seasons in a year, यानी एक साल में एक साल में कितने सीजन्स होते हैं, इनके नाम लिखें। There are 4 seasons in a year. Answer is there are 4 seasons in a year. 4 सीजन्स होते हैं। अब उनके हम लोग नाम लिखते हैं। द नेम आर समर, नंबर 2 स्प्रिंग, number 3 winter, number 4 is autumn। ये जो हैं ये 4 सीजन्स हैं इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डू यू वियर इन विंटर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What kind of clothes do we
वियर इन विंटर, यानी जो सर्द मौसम होता है उसमें हम लोग किस तरह के जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं। द आंसर इज इन विंटर पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, यानी जो गर्म कपड़े होते हैं, वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच सीजन इज देयर मोर डे लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, in which season is there more daylight? आंसर इन समर, यानी जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें इन समर देयर इज़ अ मोर डे लाइट, यानी दिन ज़्यादा लंबे होते हैं इन समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच फैक्टर कॉज द सीजन्स, कौन सा फैक्टर है जो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो डिफरेंट जो सीजन्स हैं उसकी कॉज बनता है। विच फैक्टर कॉज द सीजन्स, विच फैक्टर्स कॉज द सीजन्स। आंसर, अब इसको आंसर लिखते हैं, विच फैक्टर कॉज अ सीजन, जो अर्थ फैक्टर है ज़मीन, यानी अर्थ जो है वो कॉज, वो वजह बनती है द चेंजेस ऑफ सीज़न, यानी सीजन के चेंज होने की जो वजह है वो अर्थ है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पीपल वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर, यानी विंटर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। द ट्रीज ग्रो न्यू इन डैश ड्यूरिंग स्प्रिंग। द ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स, नए पत्ते उगते हैं दरख्तों के ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, बाहर के मौसम में। इन समर पीपल वियर लाइट क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स कूल। अपने आप को ठंडा रखने के लिए लोग जो हैं वो लाइट क्लॉथ्स यूज़ करते हैं समर सीजन में। इन डैश वी कैन नॉट सी द सन, कौन सा ऐसा वेदर है जिसमें हम लोग सूरज को नहीं देख सकते। इन क्लाउड्स, जो बादल वाला मौसम होता है, क्लाउडी मौसम होता है, उसमें हम लोग वी कैन नॉट सी द सन, उसमें हम सूरज को नहीं देख सकते हैं। डैश इज़ माई फेवरेट सीज़न, कौन सा जो है वो फेवरेट सीज़न है। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न, आप जो आपका फेवरेट सीज़न है वो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। नेक्स्ट है, ये आपने अपनी नोटबुक्स में इसको करना है। ड्रॉ द फॉलोइंग सीजन्स इन योर नोटबुक, जैसे कि विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम है, तो आपने इसको जो है अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, मूव ऑन द यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 इज ऑब्जेक्ट इन द स्काई।
आसमान पे जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी दिन और रात में जो जो ऑब्जेक्ट आपको आसमान पे नज़र आते हैं आप इनके बारे में पढ़ेंगे। And recognize the sun shines very brightly during the day and give us heat and light, and recognize the moon and stars shine at night, यानी रात को चांद और सितारों का चमकना और दिन को सूरज का चमकना और उसका हमें हीट एंड लाइट यानी रोशनी और हरारत देना, ये जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं that we learn in the sky, that we see in the sky, जो हम लोगों को आसमान पे नज़र आते हैं। Think about the objects you can see in the sky during the day and discuss with your friends, यानी आप जो हैं जो दिन में आप जो जो चीज़ें आसमान पे देखते हैं आप उनको जो है देखें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। तो दिन में बच्चों आप लोग आसमान पे क्या देखते हैं, सूरज को देखते हैं और वो आपको हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। स्काई इन द डे यानी स्काई आसमान, इन द डे सूरज यानी दिन में। वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन की रोशनी में हम लोग जो है वो आसमान पे सूरज को देखते हैं। वी नो दैट द सन गिव अस हीट एंड लाइट, और हमें पता है कि जो सूरज है वो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। द सन इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, सूरज जो है वो ज़मीन से बहुत दूर है। इट इज़ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, और ये बहुत बड़ा बॉल है किसका, हॉट गैसेस का, यानी जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। एंड बिसाइड्स द सन्स वी कैन सी अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लाउड्स, बर्ड्स, काइट्स, रेनबो, एरोप्लेन्स एंड एट्सेट्रा। और उसने कहा है कि दिन को हम लोग जो हैं वो एक तो एक सूरज को देखते हैं, सूरज की रोशनी और उसकी हरारत, इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो आसमान पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, काइट्स हैं, रेनबोज हैं, यानी ये जो कोसे कज़ा का एक वो जो रेनबो बनती है, उसके बाद एरोप्लेन्स हैं, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें आसमान पे दिखाई देती हैं इन द डे, दिन में। नेक्स्ट है वी कैनॉट सी द सनलाइट एट नाइट, क्या हम लोग रात को सूरज की रोशनी को देख सकते हैं? नो, रात को हम लोग सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्काई इन एट नाइट, स्काई एट नाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आसमान है वो रात को कैसे दिखता है। एट नाइट वी कैन सी स्टार्स, रात को हम लोग सितारे यानी एंड मून्स और चांद को देखते हैं इन द स्काई, आसमान पे। एट नाइट वी कैन सी स्टार्स एंड द मून इन द स्काई, रात को हम लोग आसमान पर सितारे और चांद को देखते हैं, स्टार्स। वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, रात को हम आसमान पर सितारों को देखते हैं। एंड दीज आर वेरी फार अवे, और ये भी बहुत दूर होते हैं, यानी ये जो सितारे हमें नज़र आते हैं रात को चमकते हुए ये भी हमारी ज़मीन से बहुत दूर हैं। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस, दैट इज़ वाई वी कैन सी दैम शाइनिंग। स्टार्स जो होते हैं ये भी बहुत बड़े बड़े बॉल्स होते हैं बर्निंग गैसेस के, जिसकी वजह से उनमें चमक पैदा होती है, बर्निंग गैसेस होती हैं। दैट इज़ अ वाई वी कैन सी दैम शाइनिंग, और इसी वजह से हम लोग इनको चमकता हुआ देखते हैं, यानी इनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो बर्निंग गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो जल रही होती हैं जिसकी वजह से ये चमक रहे होते हैं। दे गिव ऑफ हीट एंड लाइट, और इसी तरह ये भी हमें हीट एंड लाइट जो है वो देते हैं। द सन इज़ अ स्टार टू, इसी तरह जो एक सूरज है वो भी एक सितारा है, वो भी एक उसको भी उसने स्टार की एक टाइप का नाम दिया है। द सन इज़ अ स्टार टू, यानी इसी तरह सूरज जो है वो भी एक सितारा है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ द सन, यानी जो करीब तरीन जो स्टार है ज़मीन के वो कौन सा है, सूरज है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज़ द सन, यानी जो ज़मीन के करीब तरीन जो सितारा है वो सूरज है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको फिलअप करते हैं। वी कैन सी सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे यानी दिन की रोशनी में आप जो है वो आसमान पर सूरज को देख सकते हैं। द सन्स गिव अस हीट एंड लाइट,
सूरज जो है वो हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। वी कैन सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। रात को हम लोग आसमान पे किसको देखते हैं? स्टार्स को देखते हैं। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। बर्निंग गैसेस के एक बहुत बड़े बड़े बॉल्स होते हैं। डेट्स वाई, यही वजह है वी कैन सी दैम शाइनिंग, और इसी वजह से ये जो बर्निंग गैसेस होती हैं इसी वजह से हम लोग इनको चमकता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट है लाइक स्टार्स डज द मून गिव्स लाइट टू। इसी तरह जैसे कि उसने कहा है कि सितारों की तरह जो चांद है वो भी हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। इसी तरह उसने कहा है कि जो चांद है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू सूरज, यानी सूरज से ज़्यादा जो चांद है वो हमारी ज़मीन के करीब है। द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन। इसी तरह उसने कहा है कि जो चांद है इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। व्हेन द सन शाइन्स ऑन द मून वी कैन सी इट, यानी जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो हम लोग तब ही चांद को देख सकते हैं। द मून हैज़ नो एयर। इसी तरह जो चांद है उसके ऊपर हवा नहीं होती है। नो वन लिव्स ऑन द मून, और चांद पर जो है कोई भी नहीं रह सकता। देयर आर अ बिग होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और चांद की जो सतह है उस पर बहुत बड़े होल्स हैं, बिग होल्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून, एंड दीज होल्स आर कॉल्ड क्रैटर्स। और इनको, ये जो होल्स होते हैं इसको आप क्रैटर्स का नाम देते हैं। यानी जो चांद है उसकी सतह पे ना हवा है ना आप वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो सतह है वहाँ पे बड़े बड़े होल्स हैं, और उन होल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रैटर्स का नाम देते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। एंड इट टेक्स अबाउट 28 डेज, यानी इसको 28 दिन लगते हैं टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ, यानी ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको 28 दिन लगते हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, व्हेन कैन वी सी द मून। हम लोग जो है चांद को कब देखते हैं? एट नाइट। वी कैन सी इट एट नाइट, हम लोग रात को इसको देख सकते हैं। इज़ द मून क्लोजर टू द अर्थ और द सन, क्या जो चांद है वो क्लोज़र है टू द अर्थ और सन, यानी वो सूरज के ज़्यादा करीब है या ज़मीन के? ये क्लोज़र टू द अर्थ, ये जो है ये ज़मीन के ज़्यादा करीब है, सूरज के इतने करीब नहीं है। डज द मून हैव इट्स ओन लाइट? नो, इट्स नॉट हैव, इट्स नॉट हैव ऑन देयर ओन लाइट, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। हाउ मैनी डेज डज द मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी ज़मीन के गिर्द ये कितने दिनों में अपना चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है? 28 डेज, यानी 28 दिनों में इट कंप्लीट देयर रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। 28 दिनों में ये अपना चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है। वी कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ मून एट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मंथ, यानी आप जो है वो महीने के डिफरेंट जो टाइम्स होते हैं उसमें आप जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो शेप्स देखते हैं। यानी वी कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ, यानी महीने के जो डिफरेंट टाइम्स हैं उसमें आप जो है वो चांद की डिफरेंट शेप्स देखते हैं। जैसे फुल मून है, कभी आपको चांद आसमान पे पूरा नज़र आता है, कभी हाफ मून होता है और कभी न्यू मून होता है। यानी कभी हम कहते हैं नया चांद निकला है तो वो एक बारीक सी एक लाइन की तरह होता है, उसके बाद हाफ मून होता है यानी आधा चांद, फिर कभी हम लोग आसमान पे फुल मून देखते हैं। न्यू मून इज़ आल्सो कॉल्ड आ क्रिसेंट, यानी जो नया मून होता है, जो नया चांद निकलता है उसको हम लोग क्रिसेंट का नाम भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन टू गेट फुट ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी जो पहला जो पर्सन था जिसने चांद पे पाँव रखा उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द फर्स्ट पर्सन हु सेट फुट ऑन द मून, जिसने चांद पर जो है वो अपना पाँव रखा। लेट्स फाइंड आउट, कैन ह्यूमन सर्वाइव ऑन द मून? नो, रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड सर्च इन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट टू फाइंड आउट द आंसर, यानी क्या आप चांद पे जो है वो रह सकते हैं?
इसको आप सर्च करें, नो वी कैन नॉट लिव ऑन द मून, हम लोग चांद पे नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स टू लर्न, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम लोग जो है वो सर्च करते हैं। क्रैटर, क्रैटर का मीनिंग उसने क्या कहा था, होल होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी जो चांद की जो सतह है उस पर होल्स होते हैं जिसको क्रैटर का नाम देता है। रिवॉल्व, मूव इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में जो मूवमेंट होती है उसको रिवॉल्व का नाम देते हैं। सरफेस, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड सरफेस, उसको सरफेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर, फाइंड द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको आप लोगों ने यहाँ से फाइंड करना है। नंबर 1 वर्ड है अर्थ, हम लोग इसको यहाँ से फाइंड करते हैं, अर्थ। द वर्ड अर्थ इज फाइंड। नेक्स्ट है मून, moon, the word moon is find. Next है stars, stars, next word is stars, we have find the word stars. Next, the last one is sun, the last word is sun, the word sun is find out. Now move on the concept map. concept map, objects in the sky, यानी आसमान पे जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं उसमें स्टार्स हैं, सन्स हैं एंड मून है। तो ऑब्जेक्ट इन द स्काई, स्टार, सन एंड मून। ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, आसमान पे जो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें आपके पास स्टार्स हैं, सन है एंड मून है। ये 3 चीज़ें आपको आसमान पे दिखाई देती हैं। कुछ जैसे सूरज है वो आपको दिन को दिखाई देता है, इसी तरह स्टार्स एंड मून है तो वो आपको एट नाइट you can see in the sky. Move on, the exercise is this unit. Number 1 is choose the correct answers. यहाँ पे आपके पास कुछ आंसर्स हैं, उसके आपने राइट्स जो चॉइस है उसको चूज़ करना है। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ लाइट, हॉट गैसेस, एयर एंड वाटर। सूरज जो है ये हॉट गैसेस का बॉल है, बिग बॉल है। Which of the following phase of the moon is called crescent? Half moon, full moon, new moon or none of these? New moon. उसने कहा था कि जो न्यू मून होता है उसको आप क्रिसेंट मून भी कह सकते हैं। Craters are present in the surface of the sun, earth, moon and stars. Sun. यहाँ पे उसने कहा है craters are present on the surface of moon. जो चांद की सतह है वहाँ पे आप लोग जो है डिफरेंट क्रैटर्स को देख सकते हैं। जो होल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रैटर, और ये आप मून की सतह पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू लाइट्स ऑन द मून? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द मून? अर्थ, सन, स्टार्स एंड स्काई। सन। We can see the shapes of moon at the different times of the day, month, night and year of the month. यानी एक महीने में आप जो है वो चांद की डिफरेंट शेप्स को देखते हैं। कभी वो फुल मून होता है, कभी हाफ होता है या कभी न्यू मून होता है जिसको क्रिसेंट मून कहते हैं। या आप एक महीने में जो है वो चांद की डिफरेंट शेप्स को देखते हैं। नेक्स्ट, रिकॉल द क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। Question number 1 is at what time you can see the sun? Question number 1, recall questions. Recall questions में हमारे पास question number 1 है at what time can we see the sun? यानी किस टाइम हम लोग जो है वो सूरज को देख सकते हैं। At what time we can see the sun? Recall questions में हमारे पास है at what time we can see the sun? तो आएगा at
daytime we can see the sun. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एट what is sun made up of? Question number 2 is what is the sun made up of, यानी सूरज जो है वो किससे बना होता है? The sun is made up of hot gases. The answer is this. The sun is made up of hot gases. हॉट गैसेस का बना होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस होती हैं, सूरज जो है वो उनका एक गोला है, उनसे बना होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट कैन यू सी इन द स्काई एट नाइट? What can you see in the sky at night? यानी रात को आप आसमान पे क्या देखते हैं? The answer is at night. At night you can see stars and moon. Stars and moon you can see at night. रात को आप आसमान पर सितारे और चांद को देखते हैं. Besides the sun, what else you can see in the sky during the daytime? Question number 4 है besides, यानी सूरज के अलावा, यानी beside the sun, सूरज के अलावा आसमान पे आप क्या चीज़ें देखते हैं दिन को? What else you see in the sky at during the day, यानी दिन को आप जो हैं डे टाइम, ड्यूरिंग द डे आप कौन कौन सी आसमान पे चीज़ें देखते हैं? तो यहाँ पे आएगा सूरज के अलावा. सूरज के अलावा हम लोग आसमान पे जो है वो बर्ड्स को देखते हैं दिन को. नंबर 2 पे आप देखें, आपने पढ़ा था काइट्स, यानी ये जो पतंग उड़ाते हैं आप उसको देखते हैं. नंबर 3 पे आपने पढ़ा था एरोप्लेन्स वगैरह आप लोग आसमान पे देखते हैं. और नंबर 4 इज़ रेनबो, यानी सूरज के अलावा आसमान पे आप लोग बर्ड्स को देखते हैं, काइट्स को, एरोप्लेन्स हैं एंड रेनबो है. सूरज के अलावा आप आसमान पे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दिन के टाइम देख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट, यानी कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने चांद के ऊपर पाँव रखा? टू सेट फुट ऑन द मून. क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन, कौन सा आदमी था, कौन सा शख्स था जिसने चांद पर जो है वो सबसे पहले पाँव रखा? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज who was the first person who set foot on the moon? ये हमने पढ़ा था. The first person that set foot on the moon is, answer is the first person who set foot on the moon is Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द फर्स्ट पर्सन, ये पहला आदमी था जिसने चांद पे अपना पाँव रखा. Here are the exercise is completed.
ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 9 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अर्थ इन द, यानी हमारी जो हम लोग आसमान पे जो जो चीज़ें देखते हैं वो हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा। नो मूव ऑन द यूनिट नंबर 10 आर अर्थ, हमारी ज़मीन। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस थर्ड टर्म, यूनिट नंबर 10 इज आर अर्थ। अर्थ, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ अर्थ एंड रिकॉग्नाइज द अर्थ इज कवर्ड विद एयर, लैंड एंड वाटर, यानी हमारी ज़मीन, और हमारी ज़मीन किस चीज़ से कवर है, वो तमाम चीज़ें यानी हवा, पानी और जो ज़मीन है वो हम लोग अर्थ का पार्ट है, यानी हमारी ज़मीन का हिस्सा है। आई वॉन्ट टू लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ गिवन बिलो एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द ब्लू कलर्ड पार्ट, यानी आप जो है यहाँ पे आप ज़मीन को देखें और जो ब्लू पार्ट है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं ये कवर है पानी से, उसको हम लोग ब्लू कलर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है अर्थ इज़ अ वेरी बिग, यानी ये बहुत बड़ी है। इट इज़ शेप लाइक अ राउंड बॉल स्फीयर, यानी ये एक राउंड बॉल की तरह शेप है। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी जो ज़्यादातर हिस्सा है ज़मीन का वो पानी से कवर हुआ हुआ है। अमेजिंग फैक्ट है द अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्जेस्ट इज़ एशिया एंड द स्मॉलेस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यानी जो ज़मीन है वो हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स पे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। What is the shape of the earth? The shape of the earth is like a round ball. राउंड बॉल की तरह है। What is the largest part of the earth covered with water? यानी ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी से कवर है। नेक्स्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो वी से दैट द अर्थ इज़ आ प्लैनेट ऑफ द सन, यानी हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि ज़मीन जो है, जो हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ इज़ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़मीन है वो एक सियारा है जो सूरज के गिर्द घूमता है। द अर्थ गेट्स हीट, अर्थ जो है ज़मीन जो है वो गेट्स हासिल करती है हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसी तरह जब वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वहाँ से उसको हीट एंड लाइट मिलती है सूरज से। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड द साइड्स ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे टाइम, यानी इसी तरह जैसे जैसे जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द स्पिन करती है, घूमती है, और वो साइड जो सूरज की तरफ होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इस टाइम अभी वहाँ पे दिन है, और जो सूरज की और जो ज़मीन की दूसरी साइड्स होती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे हम लोग कहते हैं अब नाइट टाइम है। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस अवे, यानी जो दूर होती हैं फ्रॉम द सनलाइट से, हैज़ नाइट, वहाँ पे रात होती है। पेपर प्लेट ड्रा पेंट एंड अर्थ, यानी आप एक पेपर लें और वहाँ पे उस पर आप लोग जो है वो ज़मीन का ये जो है जैसे कि उसने कहा है ये राउंड बॉल है, इसको ड्रॉ करें और जो उसमें जो कलर्स हैं उनको वहाँ पे आपने कलर्स करने हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वेयर डज द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्राम, अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्राम सन, सूरज से वो हीट एंड लाइट जो है वो लेती है। हाउ डज द अर्थ स्पिन, द अर्थ स्पिन, यानी कैसे स्पिन करती है, द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप, लाइक अ टॉप, यानी एक टॉप की तरह जो है वो स्पिन करती है। उसके बाद है ब्रेंचेज एंड अनस्क्रैपेबल दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं उनको आपने अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले है ADLN, यानी ये कौन सा जो है वर्ड है वो बनेगा, यहाँ पे आ रहा है सन। नेक्स्ट है रीट, वाटर है। उसके बाद है द लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ, EARTH, अर्थ है। उसके बाद एयर है, सन, वाटर, अर्थ, एयर, एंड द लास्ट वर्ड इज लैंड। ये जो हैं ये अनस्क्रैपेबल्स थे वर्ड्स को, तो हमने इनको अरेंज करके लिखा तो हमारे पास लैंड, सन, वाटर, अर्थ एंड एयर, ये वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है वर्ड्स टू लर्न, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों के मीनिंग्स जो हैं आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले है अर्थ, ज़मीन, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, यानी एक ऐसा सियारा है जिसमें हम लोग रहते हैं, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव।
स्फीयर, अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, यानी एक गोल जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम लोग स्फीयर का नाम देते हैं। रिवॉल्व का मतलब होता है मूव इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में मूव करना, उसको हम लोग रिवॉल्व का नाम देते हैं। कंसेप्ट मैप में है अर्थ, अर्थ इट हैज़ लैंड, इट हैज़ वाटर, इट हैज़ एयर, यानी जो ज़मीन है उस पर आप लोगों को खुश्की भी मिलेगी जिसको लैंड कहते हैं, जिसको ज़मीन कहते हैं, इसी तरह पानी भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी। इट्स शेप इज़ लाइक अ स्फीयर, इसकी शेप जो है वो लाइक अ राउंड बॉल होती है। एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसी तरह जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। एक्सरसाइज, मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यूनिट नंबर 10। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। द नंबर 1, द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल, शिप, प्लेट और प्लेन। द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल, द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल। द अर्थ इज अ स्टार, अ प्लैनेट, अ मून और अ शिप। द अर्थ इज अ प्लैनेट। हमने देखा, हमने पढ़ा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द मून, अराउंड द स्टार्स, अराउंड द सन, अराउंड द प्लैनेट्स। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ज़मीन जो है वो सूरज की गिर्द घूमती है। एज द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप, द साइड्स दैट फेसिस द सन हैज़, यानी जो ज़मीन है जब सूरज के गिर्द घूम रही होती है, लाइक अ टॉप द साइड्स दैट फेसिस द सन, यानी जो वो उसका साइड, वो उसका फेस जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे हैज़ आ डे, वहाँ पे दिन होता है। और वो उसका फेसिस जो फार अवे यानी बहुत दूर होता है सूरज से, वहाँ पे रात होती है। द अर्थ हैज़ आवर लैंड, वाटर एंड एयर। ओनली लैंड एंड वाटर, ओनली लैंड एंड एयर एंड ओनली वाटर एंड एयर। कौन सी ऑप्शन आएगी? द अर्थ हैज़ लैंड, यहाँ पे खुश्की भी है, यहाँ पे वाटर पानी भी है, एंड एयर और हवा भी है, इसलिए इसको कहेंगे द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो अर्थ की हैं, वो आप जो हैं उसको लिखें। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ इज नंबर 1, द अर्थ इज वेरी बिग बॉल। The earth is very big। उसके बाद है its shape like a round ball, या जिसको हम लोग सफ़ीर का नाम देते हैं, यानी ये एक राउंड बॉल है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं द अर्थ हैज़ लैंड, यानी यहाँ पे खुश्की भी है, वाटर भी है एंड एयर भी है। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ज़मीन की। उसके बाद है मार्क विच पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव डे एंड विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट। ये देखें, ये ज़मीन है और इसको अगर आप देखें तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, और वो हिस्सा जो सूरज की तरफ, जिसका जैसे ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ज़मीन का, इसका जो है वो फेस वो सूरज की तरफ है। लुक एट दिस, ये ज़मीन है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और इसका ये वाला हिस्सा जो है जो सूरज के सामने है, यहाँ पे जो होगा वो डे होगा, और ये वाला पार्ट्स जो सूरज से बहुत दूर है वो वाला नाइट पार्ट होगा। जो फार अवे है, फार अवे मतलब बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द सन, वो नाइट होगा। और जो बिल्कुल उसके सामने होगा, डैट फेस द सनलाइट, यानी जो सनलाइट को फेस कर रहा है उस वहाँ पे दिन होगा। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपका 3rd टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने तमाम जो इसके पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने ये यूनिट्स पढ़ी, जिसमें अर्थ है, उसके बाद यूनिट नंबर 9 में हमने पढ़ा, यूनिट नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मून है, द स्टार एंड द सन है, ये किस चीज़, यानी आसमान पे आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, दिन के टाइम आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, रात को कौन कौन सी देखते हैं, जैसे कि द ऑब्जेक्ट इन द स्काई है। ऑब्जेक्ट इन द स्काई के बाद उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपने पढ़ा अबाउट द सीजन्स, यानी आपको कौन कौन से जो सीजन्स हैं वो
एक साल में आप कौन कौन से सीजन्स देखते हैं, इसके बारे में आपने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा। और यूनिट नंबर 7 में आपने जो है वो पढ़ा जो हमारा था हीट एंड लाइट, यानी हमारी हीट जो हमें गर्माइश मिलती है, और जो लाइट मतलब जिससे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने 4 यूनिट्स अपनी कंप्लीट की। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।